नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सीधे तौर पर दार्जिलिंग धधक रहा है और यही बड़ी खबर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। दार्जिलिंग में लगातार हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने इस बीच फायरिंग की है। वहीं इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर है। गोरखालैंड की मांग लगातार तेज होती जा रही है। दरअसल अलग गोरखालैंड बनाने को लेकर जीजेएम के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा रोकने के लिए ममता सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम कोशिशें, तमाम कवायदें फेल होती हुई साबित हो रही हैं। दार्जिलिंग धधक रहा है, लेकिन ममता सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सीधे तौर पर बात शुरू हुई थी महज बांग्ला को कंपलसरी करने को लेकर, और उसके बाद धीरे धीरे ममता सरकार ने जो स्टैंड लिया, ये आग भड़कती चली गई और शांत दार्जिलिंग एक बार फिर से धधक उठा है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों की खबर है। पुलिस पर पथराव किया गया है, फायरिंग होती है और इस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो जाती है। ममता सरकार इस पूरी प्रकरण में, इस विरोध को और इस प्रदर्शन को रोकने में असफल होती हुई नजर आ रही है। गोरखालैंड की मांग और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। जीजेएम के लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि सीधे तौर पर गोरखालैंड, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। इतनी बड़ी तादाद में जो स्थिति खराब होती चली गई, इसके लिए जिम्मेदार जहां ममता सरकार को सीधे तौर पर कह रहे हैं, क्या इस हिंसा को रोका जा सकता था? देखिए, इस स्थिति पैदा नहीं होता जबरदस्ती भाषा को गोरखा जनमुक्ति मोर्चे के ऊपर नहीं थोपते और पुलिस प्रशासन को काम में लगा के तृणमूल पॉलिटिकली पहाड़ को कब्जा करने का रास्ता में नहीं चलते, तो स्थिति ऐसा नहीं होता। अभी जैसे पहाड़ में आग फैल रहा है, इस आग को अभी बंद करने का प्रयास लेना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, जिन्होंने आग लगाया। इसीलिए आग लगाने के लिए शांति वार्ता शुरू करना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं, जो अभी युद्धम देही मनोभाव छोड़ के आपने शांति का मार्ग पे चलना शुरू करिए और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का साथ बातचीत का प्रक्रिया चलाने का काम करिए। जरूरत है तो हम लोग भी इसमें मिडिल मैन का काम कर सकते हैं और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, तब जाके पहाड़ का स्थिति सुधार सकता है। लेकिन जिस ढंग से पहाड़ का स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, ये तो पिछले दिन में जैसे पहाड़ में 3 महीना का बंद हुआ, ऐसा स्थिति में जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन राहुल जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ममता सरकार के कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल जीजेएम को आग देने वाले, जीजेएम के समर्थन में बीजेपी उन्हें बैकअप दे रही है और यही वजह है कि सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से राजनीति भी हो रही है इस मसले पर। ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है टीएमसी के कुछ प्रतिनिधियों की तरफ से। बीजेपी तो सीधा बोल रहा है, जो हम चाहते हैं शांति प्रक्रिया शुरू हो। बीजेपी का ओर से हम लोग चाहते हैं पहाड़ का डेवलपमेंट का काम चालू हो, इसीलिए हम कभी आग लगाने का काम नहीं करते। हम किसी जगह में आग नहीं लगाया, हम डेवलपमेंट का पक्ष में है। ममता जी आग लगाया और आग लगा के अभी भारतीय जनता पार्टी का ऊपर सारे दोष उन्होंने देना चाहते हैं। जी राहुल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमारे साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार विशंभर जी भी जुड़ रहे हैं। विशंभर जी, आपका भी स्वागत है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग एक ऐसा हिस्सा जो शांत इलाका था, अचानक से दहक उठता है और सीधे तौर पर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। आप सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी देख रहे हैं इसमें, ऐसी हालात को, जो जिस तरह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं? विशंभर जी, विशंभर जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
शायद विशंबर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। राहुल जी, एक सवाल ये भी उठता है, जब गोरखालैंड की मांग की बात आती है, ये कहा जाता है कि 2009 में भी बीजेपी ने ये कहा था कि अगर वो सरकार में आती है तो सीधे तौर पर गोरखालैंड की जो मांग उठ रही है उसे पूरा किया जाएगा। आज ये कहा जा रहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के किले को ढाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी इसी बात का सहारा ले रही है। एक बार सिर्फ गोरखालैंड के लिए आवाज उठाई जाएगी, लेकिन अगर जब बात गोरखालैंड अलग बनाने की आएगी तो बीजेपी उस मसले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। यानी सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण में स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ही है जो इस हिंसा को आग दे रही है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मसले में आप किसी तरीके का खुद स्वतः संज्ञान लेकर कुछ एक्शन लेने की जरूरत आन पड़ी है? राहुल जी। राहुल जी, शायद राहुल सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। बहरहाल इस सबके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, आइए हम आपको ये भी सुना देते हैं। कि देखिए, आज जो हो रहा है एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। एक दिन में इतना बोमा नहीं आया, इतना बॉम्ब्स नहीं आया, इतना आर्म्स नहीं आया, एक बहुत दिन से जमा हुआ। और हमारे इधर में बहुत सारे बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर से भी आई हुई है। आज दुख का बात है कि हमारा एक असिस्टेंट कमांडर जो ईयर बैटालियन का मिस्टर किरण तमाम, उसको कुकड़ी देकर चोक करके उसको मार दिया। He died already. He is also Hill brothers. We are really shocked and we feel really sad for this incident. Even the committee also. आज जो मीटिंग करने का बात था वो सब पहाड़ में आ गए। They are not listening to the court also. Even court, honorable court passed a verdict yesterday that it is a bomb is illegal. But they are not listening to court also. They don't abide by the court order also. Only they are using the arms, throwing the bombs, and using their vandalism in such a way. Even I am sorry to say, it never happened. My journalist friends are also kidnapped today. So many journalist friends. Their life and security is in danger also. What they have started this? I don't know what they are getting support from where. तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर इस एक समाधान की तरफ नहीं जाते हुए बल्कि तमाम तरीके से राजनीतिक बयानबाजी करते हुए, इन सबके बीच विशंबर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल से। विशंबर जी, जो दार्जिलिंग धधक रहा है, आखिर कहां जाके रुकेगी ये आग, क्योंकि राजनीति तो लगातार जारी है। देखिए, गोरखालैंड के जो मांग है वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। आज अगर गोरखालैंड की मांग स्वीकार की जाती है तो भारत में कई हिस्सों में कई नए प्रांत बनने की बात उठ जाएगी। और गोरखालैंड के नाम पर जो हिंसा की जा रही है उस हिंसा रोकी जानी चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हिंसा के रहते हुए बातचीत हो ऐसा नहीं होता कभी भी। निश्चित रूप से हिंसा के पक्ष में हम भी नहीं है, लेकिन विशंबर जी, यहाँ पर जिस बातचीत की बात हो रही है, जिस ओपन चैनल की बात हो रही है, ममता सरकार की तरफ से वो चैनल तो ओपन हो ही नहीं रहा है। बातचीत का रास्ता आखिर खुलेगा कैसे? नहीं, अगर हिंसा रुक जाएगी, बातचीत देखिए निश्चित होनी चाहिए, बातचीत होगी भी मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी समस्या बातचीत के द्वारा ही हल की जा सकती है। लेकिन आज की जो वर्तमान हिंसात्मक स्थिति है उसमें बातचीत कहाँ होगी, किससे होगी बातचीत? लेकिन विशंबर जी, आपको नहीं लगता कि ये बातचीत उस दिन हो जानी चाहिए थी, जिस दिन पहले दिन जब तमाम मंत्रियों की बैठक हो रही थी दार्जिलिंग में और बाहर जीजेएम का प्रदर्शन हो रहा था, शायद उसी वक्त अगर ये बातचीत हो जाती तो प्रदर्शन हिंसक होता ही नहीं। ठीक है, वो हिंसा तो शुरू हो गई थी वहाँ पर जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसका मतलब मुख्यमंत्री पहाड़ की समस्याओं पर काफी ध्यान दे रही है, तभी तो पूरे मंत्रिमंडल को लेकर वहां गई थी। लेकिन जब हिंसा शुरू हो गई तो वहां सभी मंत्री को कहा गया कि आप लोग चले जाइए, स्वयं मुख्यमंत्री रह गए। और ये सीजन वहाँ पर्यटकों का सीजन होता है, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इस बार गए थे दार्जिलिंग, बहुत बड़ी संख्या में, और सबको लौटना पड़ा, जान को जोखिम लेकर के लौटना पड़ा उनको। अभी भी कुछ वहाँ पर्यटक है वहाँ पर, इसलिए सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर्यटकों को
वहां से निकालने की है। निश्चित रूप से पर्यटन पर एक असर पड़ा है, लेकिन बार बार सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है कि ऐसी हिंसक प्रदर्शन को, जो कि अगर उसकी आग लग चुकी थी तो उसे रोका जा सकता था, क्या ममता सरकार उसे रोकने में नाकामयाब रही है? और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे वजह क्या है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो विशंबर जी से इस पर भी बातचीत जारी रखेंगे। तो लगातार पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजारों सैलानी यहां पर फंसे हुए हैं। सेना डिप्लॉयड कर दी गई है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने आर्मी की 3 से 4 टुकड़ियां भी मौके वारदात पर तैनात कर दी है। वहीं दूसरी ओर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जेजीएम का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से जेजीएम की तरफ से जो हिंसक हालात पैदा हुए हैं वो नियंत्रण से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि प्रदर्शनकारियों को अलग थलग किया जा सके। दरअसल ममता की मनमानी के विरोध के अलावा गोरखालैंड की भी मांग की जा रही है और अब जेजीएम के हजारों समर्थक काले झंडों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। ममता के खिलाफ तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। ममता सरकार से एक उम्मीद जगी थी कि वो बातचीत का रास्ता खोलेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रतिनिधि ने जेजीएम के किसी भी बड़े पदाधिकारी से बात करने की कोशिश नहीं की और यही वजह है कि लगातार दार्जिलिंग धधक रहा है। नुकसान दर नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच आज एक बार फिर से पुलिस पर पथराव होता है। पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं ठंडे और शांत पड़े दार्जिलिंग से, जहां अब इस वक्त हिंसा की आग धधक उठी है। दरअसल अलग गोरखालैंड मांग को लेकर जेजीएम का प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। ये प्रदर्शन शुरू में हिंसक नहीं था। पहले जब ममता सरकार ने स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किया, उसके बाद से ये आग लगनी शुरू हुई। सीधे तौर पर भाषा को लेकर राजनीति करने की बात सामने आई और इसके बाद उस बात को गोरखालैंड से जोड़ते हुए जेजीएम के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू किया। जिस दिन ममता कैबिनेट की बैठक दार्जिलिंग में हो रही थी, उस दिन नारेबाजी हुई, विरोध हुआ। अगर उस दिन ही ममता सरकार की तरफ से बातचीत के दरवाजे खोल दिए जाते तो शायद ऐसे हालात पैदा नहीं होते, लेकिन अब ममता सरकार के हाथ से पूरी तरह से स्थिति बेकाबू हो चली है। हालांकि इस बीच टीएमसी के कुछ प्रतिनिधियों ने बीजेपी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि दरअसल इन लोगों को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है और यही वजह है कि बैकअप देते हुए इन लोगों को ये प्रदर्शन कराया जा रहा है। इस प्रदर्शन से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यटन के इस महीने में पर्यटकों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। पर्यटन व्यापार को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ इस पूरी घटना चक्र में अब मौत की खबर भी आने लगी है। पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु हो जाती है। दार्जिलिंग की ये हिंसक तस्वीर, दार्जिलिंग की ये धधकती हुई तस्वीर हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, जो ममता सरकार की नाकामयाबी को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। दार्जिलिंग धधक रहा है, क्या बड़ी वजह देखी जाए और आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, केवल राजनीतिक दृष्टि से किसी समस्या को देखा जाए तो वो बढ़ता ही है। वहाँ ऐसा ही हो रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि ये समस्या बढ़े और चलते रहे, तो उनको राजनीतिक हित है, तो इसका समाधान ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि उनके हाथ में समाधान है। लाठी गोली के माध्यम से जबरदस्ती किसी जन आंदोलन को दबाना संभव नहीं है। हमारे माननीय ज्योति बाबू, माननीय बुद्धदेव बाबू इस प्रकार आजमा चुके हैं। इसका नतीजा हमारे सामने है। 35 साल से आग जल रही है। तो थोड़ा संवेदना के साथ बात करके, उनकी जो सेंटीमेंट में हट हो रही है उसको देख करके, उनकी विकास की जो चिंता है उसको देख करके और सारे संबंधित पक्षों को लेकर के बात करके इसका समाधान करना चाहिए।
ना कि जबरदस्ती दबाने से समाधान होगा। लेकिन इन सबके बीच दिलीप जी आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से कि दरअसल बीजेपी ही है जो इस पूरे आंदोलन को हवा दे रही है। बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं के बराबर है पहाड़ में, और ये 35 साल की पुरानी समस्या है। उस समय बीजेपी कहाँ थी? इसलिए ये सब बोलने का है, दूसरे को ऊपर थोपने से नहीं होता है। कभी बोलते विदेशी हाथ है, कभी बोलते उग्रवादी पीछे है, कुछ है नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी इसको ढूंढ के निकाले, इंक्वायरी करे और दोषी को सजा दे। लेकिन इस प्रकार जन आंदोलन को जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता है, उसका सही नतीजा पर पहुंचना चाहिए। और क्या आप लोगों ने जीजीएम के इन तमाम प्रदर्शनकारियों से मिलकर माहौल को शांत करने की कोशिश की है? हम तो मदद करने के लिए तैयार है, सरकार चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। टीएमसी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार अगर चाहती, ममता सरकार अगर चाहती तो ऐसी धधकते हुए दार्जिलिंग की तस्वीर को रोका जा सकता था। वो दार्जिलिंग जो दशकों से शांत पड़ा था, जो इस वक्त पर्यटकों से लबरेज था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हिंसा की आग लगी हुई है। अलग गोरखालैंड मांग को लेकर सीधे तौर पर ममता सरकार राजनीतिक रोटियां सेक रही है। बातचीत के लिए ओपन कॉरिडोर की बात हो रही है, लेकिन ममता सरकार वो ओपन कॉरिडोर, उसके लिए रेड कारपेट कब बिछाएगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।